बिहार दरोगा 2020 न्यू वैकेंसी के बारे में। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसमें कुल पद, आयु सीमा, योग्यता, सिलेबस से रिलेटेड फी और दौड़ में क्या रहने वाला है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कोरोना विपत्ति के समय में अगर ऐसे वैकेंसी आ भी रहा है दोस्तों, तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तकरीबन हम लोग की जो तैयारी था वो गड़बड़ा गया है। सारे चीज़ों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन इस टाइप का अगर वैकेंसी अगर आता है तो दोस्तों हम लोग का तैयारी बरकरार रहेगा। दोस्तों इसके अलावा वन फॉरेस्ट गार्ड का भी आ चुका है, एसएससी दिल्ली पुलिस का भी आ चुका है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, हम लोग तैयारी पे अपना कमांड रख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल हम आप लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये दोस्तों बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेंस सर्विस कम्बिनेशन यानी कि बीपीएसएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे दोस्तों आप डेट देख रहे होंगे। ये डेट कल का दिया हुआ है 14/8/2020 का। ये दोस्तों विज्ञापन इशू किया गया था। ये दोस्तों बिल्कुल न्यू है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये सिलेक्शन ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा और सर्जेंट्स इन होम पुलिस के लिए ये इशू किया गया। मैं यहाँ से नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके इसके बारे में सारी चीज़ को मैं बताऊँगा। ये हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिए हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो सीट दी गई है 1998 सीट है। कुल पदों की संख्या आपको दरोगा के लिए 1998 है और सर्जेंट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपका 215 सीट है। अगर दोस्तों पुलिस सब इंस्पेक्टर के वेतन की बात की जाए तो ये इनकी वेतन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों आगे नेक्स्ट की बात करें तो बिहार सब इंस्पेक्टर की जो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आगे की बात करें दोस्तों, ये परीक्षा आपकी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें क्या कहा गया, आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। दोस्तों लिखित परीक्षा आपको 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और एक होगी मुख्य परीक्षा। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो आप प्रारंभिक परीक्षा आप देख रहे हैं कि 200 नंबर का है, ठीक है। ये प्रारंभिक 200 अंक का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये समय अवधि की अगर बात करें, परीक्षा की एग्जाम टाइम की बात करें तो ये टोटल 2 घंटा आपको दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको पूरे अंक का 30% कम से कम लाना होगा। अगर आप 30% लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे अगले परीक्षा के लिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में कुल पदों का 20 गुना रिजल्ट देगा, ठीक है। 20 गुना विद्यार्थी को अगले परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा, यानी कि मुख्य परीक्षा में बैठने का इजाज़त दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मुख्य परीक्षा में अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको बैठने के लिए दिया जाएगा। और इसमें आपसे हिंदी का सिर्फ हिंदी का 200 अंकों का समान हिंदी से रिलेटेड 2 घंटों का, और इसमें भी 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। हिंदी के लिए 200 अंकों का होगा, 2 घंटे के लिए होगा और टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होंगी। और दोस्तों इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। लेकिन दोस्तों हिंदी का जो भी नंबर है ये आपका मेरिट लिस्ट में आपको कोई मदद नहीं करेगा, ये सिर्फ पास करने के लिए है। इसके बाद आपका दूसरा जो एग्ज़ाम होगा जिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों, इसमें आपका समान अध्ययन का होगा। जो समान विज्ञान सब्जेक्ट सुन लीजिएगा, सिलेबस सुन लीजिएगा, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। दोस्तों ये द्वितीय एग्जाम में ये आपका सिलेबस है, इस पे आपको मेन रूप से फोकस करना होगा। लेकिन जो आगे कंडीशन रखा गया है कि 30% आपको लाना है तो वो भी अनिवार्य है, लेकिन मेरिट लिस्ट आपका इसी पे बनेगा। दोस्तों ये टोटल ये भी नंबर 200 का होगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएगी और इसकी समय अवधि भी सेम रहने वाली है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों ये 0.2 अंक है, जो हमेशा रहता है। इसके बाद दोस्तों इसमें 6 गुना रिजल्ट देगा, यानी कि द्वितीय एग्जाम में जो आप बैठिएगा तो इसमें 6 गुना रिजल्ट देगा आगे फिजिकल टेस्ट के लिए। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट दोस्तों योग्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक पास हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उम्र सीमा की बात, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा मिनिमम जो रखी गई है 20 वर्ष रखी गई है।
और मैक्सिमम 37 वर्ष है, यानी कि 37 वर्ष तक आप लोग इसे भर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष है न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों समान कोटि के लिए 20 वर्ष और ये अधिकतम 40 वर्ष का होता है। अगर हम इसमें हाइट की बात करें तो दोस्तों आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। और इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की हाइट मिनिमम पूछी गई है 160 सेंटीमीटर। और दोस्तों महिलाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट मिनिमम पूछी गई है 155 सेंटीमीटर। और उनकी यहाँ पे वजन की बात की गई है तो दोस्तों उनका वजन 48 होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट, पुरुषों के लिए सीना की बात करें तो आप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर आपको 84 सेंटीमीटर करना होगा। अगर दौड़ की बात करें तो दोस्तों 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको दौड़ को पूरी करना है, लेकिन महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको पूरा करना है। और ऊंची कूद यानी कि हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको दोस्तों पुरुषों के लिए 4 फीट होना चाहिए, 4 फीट आप ऊपर उछल सकते हैं, तभी आप इसमें क्वालिफाई कीजिएगा। और महिलाओं के लिए 3 फीट रहता है। दोस्तों ये हमेशा की तरह वही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट है, ठीक है, और महिलाओं के लिए 9 फीट है। और दोस्तों गोला भी फेंकना पड़ेगा, इसमें आपको 16 पाउंड का गोला होता है जिसमें आपको 16 फीट तक फेंकना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप कैटेगरी वाइज सीट कितना है आप उसे देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आयु सीमा में छूट। तो दोस्तों आयु सीमा में जिस प्रकार आयु सीमा में छूट दी जाती थी इस बार इसी टाइप का भी दिया जाएगा। आगे की बात करें, अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो समान और EWS समान वर्ग के जो EWS सर्टिफिकेट बनता है उनका परीक्षा फी महिलाओं एवं पुरुषों की सेम रहने वाली है, यानी कि 700 रुपया आपको देना पड़ेगा। और EBC और OBC के लिए भी यही रहने वाला है, 700 रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन SC ST का महिलाओं एवं पुरुषों के लिए 400 रुपया देना पड़ेगा।